अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद रखता हूँ आप सब ठीक से होंगे, खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आप सब लोगों को पता है बड़े अच्छे से कि जम्मू कश्मीर की तीसरी बड़ी कम्युनिटी जो है वो इस वक्त सड़कों पर है। उस कम्युनिटी के नौजवान जो है वो सड़कों पर है। दर्जनों हमारे एक्टिविस्ट जो है वो डिटेन किए गए थे और कुछ तो अभी भी डिटेन हैं, अंडर डिटेंशन हैं इन डिफरेंट पुलिस स्टेशंस। कुछ अच्छी बात यह है कि हमारे जो कुछ एक्टिविस्ट हैं, जिसमें तालिब भाई हैं, बिलाल भाई हैं, इन सबको रिलीज़ कर दिया गया है। उसके साथ साथ इब्रार चौधरी, सरपंच मुख्तार भाई, उसके बाद लियाकत भाई, ये काफ़ी एक्टिविस्ट जो है इनको रिलीज़ कर दिया गया है, इनको छोड़ दिया गया है। और अभी भी काफ़ी लोगों का जो है वो पता नहीं चल रहा, जिसमें रफाकत भाई हैं या डॉक्टर अतीक भाई हैं, उनका भी पता नहीं चल रहा। काफ़ी लोगों को, काफ़ी एक्टिविस्ट, काफ़ी नौजवानों को जो है वो छोड़ा है। तो हम फिर से यही गुजारिश करते हैं कि इमीडिएटली उन सब नौजवानों को जो है वो छोड़ा जाए, जो अभी भी जिनका कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा, फ़ोन कॉल्स नहीं लग रहे। हम यही गुजारिश करते हैं कि उनको भी इमीडिएटली छोड़ा जाए। मैं ख़ासकर जम्मू यूनिवर्सिटी के तलबा हूँ या कश्मीर यूनिवर्सिटी के तलबा हूँ जो लगातार सड़कों पर हैं, जो बातचीत कर रहे हैं, जो अपनी बात जो है वो रख रहे हैं। मैं उन सबको भी, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि जिस तरीके से वो लगातार आवाज़ उठा रहे हैं बेबाकी के साथ। हमने पहले ही कहा कि मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं आएगी, मौक़िफ़ कभी नहीं बदलेगा। आज मैं किसी बड़े सदर साहब का एक बयान सुन रहा था, आमिर भाई के साथ उनका बयान चल रहा था, जिसमें फिर से वही बातें जो है वो चल रही थी कि मैंने बड़ी मार खा दी जनाब, ये हुआ, मैंने पुंछ में मार खाई, ये हुआ, वो हुआ। तो उसी तरीके से वही बेवकूफ़ बनाने की बातें जो है वो कौम के साथ की जाती हैं। अनफॉर्चुनेटली इंशाअल्लाह इस कौम का नौजवान जो है वो पूरी तरीके से जागा हुआ है, सच पर खड़ा है, सच पर खड़ा है और वो बातचीत करता रहेगा इसी तरीके से इंशाअल्लाह। बहुत सारे एक्टिविस्ट्स को छोड़ा गया है और कई बार पता भी नहीं चलता कि किस किस को, जब ये मार्च शुरू होना था राजौरी से, तो पता भी नहीं चला कि किस किस को उठा लिया, क्योंकि हालात ही कुछ ऐसे थे। उसके बाद इमीडिएटली सबके फ़ोन स्विच ऑफ हो गए, हम सबके भी फ़ोन स्विच ऑफ थे, आपस में जो है वो कांटेक्ट नहीं हुआ, पता नहीं चला। खैर अभी यही है कि तालिब भाई, बिलाल भाई, इनको छोड़ दिया है, इनको रिलीज़ कर दिया है। हमारे काफ़ी वकला हजरात राजौरी में, जिसमें एडवोकेट शौकत साहब हैं, ज़हीर साहब हैं, हकनवाज साहब हैं नौशहरा वाले, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि नौशहरा सुंदरबनी में जो हमारे लोग थे उनके पास वो पहुंचते रहे, मैं उनका बहुत मशकूर हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद हमारे थाना मंडी से हमारे नौजवान लीडर अली चौधरी साहब, उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। थाना मंडी में काफ़ी हमारे लड़के जो है, रऊफ़, मतलब बहुत सारे ऐसे लड़के, उनको जो है वो डिटेन किया गया था, उनको भी अंदर बिठा के रखा था, उन सबको भी रिलीज़ किया है और काफ़ी लोग उसमें पार्ट प्ले कर रहे हैं अच्छे से। देखें, वी आर इन लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री, तो पीसफुल प्रोटेस्ट जो है ये राइट है, हर आदमी का राइट है, हर आदमी का ये राइट है कि वो अपनी बात पीसफुल अंदाज में अंडर द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सामने रख सकता है। तो हमारा मौक़िफ़ कभी नहीं बदल सकता, इंशाअल्लाह हमारा मौक़िफ़ क्लियर है। हम बहुत सारे तरीके अपनाएंगे और अपनी आवाज़ जो है वो हुकूमत के सामने रखते रहेंगे पीसफुल तरीके से, अंडर द एम्बिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देश के आइन की इज्जत रखते हुए, जो कानून आइन हमें जो इस बात की इजाज़त देता है, हम इंशाअल्लाह वही करेंगे। और पीसफुल प्रोटेस्ट उसका हिस्सा है, पीसफुल एजिटेशन उसका हिस्सा है। वी आर नॉट क्रिमिनल, दिस यंग पीपल हु आर ऑन रोड, दे आर नॉट क्रिमिनल। इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है, इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि ये आवाज़ उठा रहे हैं, हक की आवाज़ उठा रहे हैं, सच बोल रहे हैं। तो दिस इज़ नॉट क्राइम, ये कोई क्राइम नहीं है। हज़ारों नौजवान इस वक्त जम्मू कश्मीर के, इवन एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो आवाज़ उठा रहे हैं, फिर भी वो सड़कों पर है, इसलिए क्योंकि पता है कि अगर उनके एग्ज़ाम्स एक बार तो दे पाएंगे, लेकिन जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन हैं, जो उनके छोटे बहन भाई हैं, क्या वो दोबारा एग्ज़ाम दे पाएंगे? क्या उन चीज़ को क्या वो कम्पीट कर पाएंगे उनके साथ? बाकी बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं और मैं आप सब नौजवानों से यही गुजारिश करूंगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इंसान की
यूनिटी, इत्तेहाद और इत्फाक। अगर सफ़ों में इत्तेहाद है, इत्फाक है, इत्तेहाद है, फिर कुछ नहीं हो सकता। और ये जो हसद है, ये इंसान को ख़त्म कर देता है। इस हसद को ख़त्म करें, एक दूसरे की साथ खड़े होने की कोशिश करें, एक दूसरे की परेशानी में एक दूसरे का साथ देने की कोशिश करें। हसद से किसी को आज तक कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिला हसद से। तो खैर, हमारे बहुत सारे एक्टिविस्ट को जिस पर हम लगातार आवाज़ उठा रहे थे, आप सब लोग भी जो है वो बातचीत कर रहे थे। मैं फिर से यही कहूँगा कि ये नौजवानों की तहरीक थी जो शुरू से चलती आ रही है। जब हमने कुपवाड़ा से ट्राइबल मार्च शुरू किया था तो उस वक्त कुछ नौजवानों ने ये तहरीक स्टार्ट की थी, और फिर वो तहरीक पूरे जम्मू कश्मीर में चलती गई, हर डिस्ट्रिक्ट पर पहुंची, हर पंचायत में पहुंची, हर जगह पहुंची। तो ये तहरीक नौजवानों की है। आज भी वही नौजवान सड़कों पर है। आप जम्मू यूनिवर्सिटी में देखो, जम्मू यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लगातार सड़कों पर हैं। आप कश्मीर में देखो, कश्मीर यूनिवर्सिटी के लोग जो है, नौजवान जो है वो सड़कों पर हैं। पुलवामा, कुलगाम, अनंतनाग, बारामूला, उड़ी, जहां पर भी आप जाओगे नौजवान आपको सड़कों पर दिखेंगे। खैर, हम फिर से यही कहते हैं हुकूमत से कि जम्मू कश्मीर की ये तीसरी बड़ी कम्युनिटी है, इसके साथ आप नाइंसाफी ना करें। इस कौम का गला काटने की कोशिश आप मत करें, इस कौम के नौजवानों का गला काटने की आप कोशिश मत करें। हमें पता है कि आपको कुछ सियासी फायदे दिमाग में रखे हुए हैं, कुछ चंद सीटों की खातिर आप सोच रहे हैं कि हम शायद कुछ सीटें जीत जाएंगे। तो ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल और गैर आईनी काम करना आप चाहते हो, लेकिन इंशाअल्लाह व्हाट एवर द रिजल्ट्स वी विल स्पीक, और हम इसके खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। वी हैव मैनी अदर होप्स, वी आर ऑन रोड्स, उसके बाद वी हैव कोर्ट। हमारे पास देश की सबसे बड़ी अदालत है। वी विल गो देयर, वी विल नॉट सिट। हम बैठेंगे नहीं, आराम नहीं करने वाले। अगर हम तो यही चाहते हैं, और हमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि देश की सरकार इस तीसरी बड़ी कम्युनिटी के साथ कोई ऐसी नाइंसाफी नहीं करेगी। अगर की जाती है, अगर कुछ इस तरीके का अनकॉन्स्टिट्यूशनल गैर आईनी बिल आता है, तो इंशाल्लाह हम देश की सबसे बड़ी अदालत में जाएंगे। वी विल नॉट सिट, सवाल ही नहीं पैदा होता। अपना मौकफ बिल्कुल नहीं बदलेंगे, अपना मौकफ बिल्कुल भी उससे पीछे जरी भर भी नहीं हटेंगे। खैर, वो नौजवान जो लगातार पिछले कुछ दिनों में डिटेन थे, कुछ को परेशानी भी होगी, नाराज भी लगे होने कि जनाब हम डिटेन हो गए, ये हो गया, वो होगा। तो देखें जी, जब कौम की लड़ाइयाँ लड़ी जाती हैं तो फिर परेशानी देखनी पड़ती हैं। आज नहीं, आप हिस्ट्री उठाएंगे। अगर 90s की बात करें, जब शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस इस कम्युनिटी को मिला था, तो उस वक्त भी लोग सड़कों पर थे। आज बचाने के लिए सड़कों पर हैं, और ये कौम के हर इंसान की जिम्मेदारी बनती है। किसी एक आदमी ने कौम का ठेका नहीं लेके रखा हुआ, हर आदमी की जिम्मेदारी है, हर नौजवान की जिम्मेदारी है। और वो लोग जो एसटी का फायदा उठाकर बड़ी बड़ी पोस्ट्स पर बैठे हुए हैं, ऑफिसर्स बनकर बैठे हुए हैं, जिनके बच्चे बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं, बड़े कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको तकलीफ होती है बात करते हुए। एसटी का फायदा किस किस ने उठाया? आज बंद कमरों में बैठे हो। आपके बच्चे अच्छे कॉलेज और अच्छी यूनिवर्सिटीज में पढ़ते हैं। क्या गरीब गुजर बकरवाल के बच्चे के बारे में सोचा है? क्या हमारे दोदी गुजर के बारे में सोचा है? क्या हमारे उस भाई के बारे में सोचा है जो अपनी गोद में भेड़ बकरी का बच्चा लेकर जम्मू से कश्मीर और कश्मीर से जम्मू आता है? नहीं सोचा। और आज आप खामोश होकर बैठे हो, मजे ले रहे हो, देख रहे हो कि नौजवान सड़कों पर है और हम एंजॉय कर रहे हैं। देखते हैं ये नौजवान कितना लड़ेंगे। अल्लाह की कसम, ये जो नौजवान हैं, जितने भी हैं, जहां पर भी हैं, रजौरी में हैं, जम्मू में हैं, कश्मीर में हैं, वट एवर, जहां पर भी जिस डिस्ट्रिक्ट में हैं, ये नौजवान अपने मौकफ से नहीं बदलेगा। ताकतें जो एम्पावर जो सरकारें हैं, ठीक है, वो अपने ताकत का इस्तेमाल करके कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन थिंग ये है कि हम अपने मौकफ से बदल रहे हैं या नहीं। हम अपने मौकफ से नहीं बदलेंगे। इस कौम का नौजवान अपने मौकफ से नहीं बदलेगा। आप सब नौजवानों से भी यही गुजारिश है कि ये किसी की कोई जाती लड़ाई नहीं है, किसी एक आदमी की, किसी एक फर्द की लड़ाई नहीं है।
آپ سب نوجوانوں کی فیوچر کا مسئلہ ہے، آپ کے چھوٹے بہن بھائیوں کے فیوچر کا مسئلہ ہے، آپ کی نیکسٹ جنریشنز کا مسئلہ ہے۔ 100 سال کی غلامی اگر آپ کو کرنی ہے تو آپ کی مرضی۔ میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ جو لوگ آپ کو لگاتار بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں، آج بھی میں صدر کیا بولیں ان کی سٹیٹمنٹ سن رہا تھا، illogical, irrelevant، جس کا کوئی نہ منہ اور نہ سر تھا، اور بات کی جا رہی تھی کہ نہیں جی ہم گجراں کا سب سے بڑا ٹھیکیدار ہیں، ہم ہی وکالت کریں گا، یہ کریں گا، وہ کریں گا۔ بیوقوف بنانا بند کرو جناب۔ خیر، اجازت چاہوں گا آپ سے انشاءاللہ، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ بہت جلد کچھ اور فیصلے بھی لیے جائیں گے۔ میری آپ سب سے یہی گزارش ہے، دعا میں ضرور یاد رکھیں اور اپنے صفوں میں اتحاد پیدا کریں، یونٹی پیدا کریں۔ اتفاق میں اتحاد ہوتا ہے بھائی، اتفاق پیدا کریں اپنے صفوں میں، ایک دوسرے سے حسد چھوڑیں، ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں، ایک دوسرے کی مشکلات میں ایک دوسرے کی بازو بنیں۔ یہ جو بھی معاملات ہیں یہ کسی کے ذاتی معاملات نہیں ہیں، ہر آدمی، ہر انسان، ہر نوجوان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے لیے آواز اٹھائے۔ میں اپنے لیے آواز اٹھا رہا ہوں، میں اپنے چھوٹے بھائی کے لیے آواز اٹھا رہا ہوں، آپ کو اپنے بھائی کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی، اپنی بہن کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی، اپنی اولاد کے لیے آواز اٹھانی پڑے گی، پھر جا کر مخلصی پیدا ہوتی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ سارے آلموسٹ کافی ہمارے نوجوانوں کو چھوڑا ہے، ابھی بھی بہت سارے نوجوانوں کا پتہ نہیں چل رہا، ان کے فون کالز نہیں لگ رہے۔ انشاءاللہ ہماری بہت سارے وکلا حضرات وہ بھی لگاتار سپورٹ مر ہیں، وہ بھی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے راجوری میں دیکھا، نوشہرہ میں دیکھا، جموں میں دیکھا، جتنے بھی ہمارے وکلا حضرات ہیں وہ بھی لگاتار کوشش کر رہے ہیں کہ نوجوانوں کو واپس اپنے اپنے گھروں میں بھجوایا جائے۔ تو انشاءاللہ پھر آپ سے امید جلد ملاقات ہوگی۔ بہت بہت شکریہ۔